एक बार मुझसे 24 साल के एक लड़के ने सवाल पूछा। उसने कहा, भाई, महीने के आखिर में मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचते हैं, क्या मैं कभी करोड़पति बन सकता हूं? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह सवाल सिर्फ उस लड़के का नहीं था। वह सवाल उन करोड़ों लोगों का है जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, ईएमआई भरते हैं, घर चलाते हैं और हर महीने के आखिर में एक बार कैलकुलेटर खोलते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि सामने दिखाई देने वाले नंबर उनके सपनों से बहुत छोटे होते हैं। सिर्फ 500 रुपए और सपना 1 करोड़ का, दोनों के बीच का फासला इतना बड़ा लगता है कि ज्यादातर लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी से साबित किया है। 500 रुपए और करोड़पति बनने के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं है, टाइम का भी नहीं, लक का भी नहीं, फर्क है कंपाउंडिंग के जादू का। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग का यह जादू आखिर काम कैसे करता है, क्यों ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत कभी समझ ही नहीं पाते, और कैसे सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरुआत करके भी लंबी अवधि में करोड़ों की दौलत बनाई जा सकती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। और सच कहूं, वही एक चीज है जो कंपाउंडिंग को सच में कामयाब बनाती है। हम सब ने स्कूल में कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है। 1000 रुपये को 10% ब्याज पर लगाया जाए तो 10 साल बाद कितना होगा? ऐसे सवाल लगभग हर किसी ने हल किए होंगे, लेकिन वह सिर्फ एक मैथ्स का सवाल था, जिंदगी की सच्चाई नहीं। आज मैं आपको कंपाउंडिंग का वह पहलू दिखाऊंगा जो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी कुल संपत्ति का लगभग $97 बिलियन वाला हिस्सा उन्हें 52 साल की उम्र के बाद मिला। जी हां, 52 साल के बाद। मतलब उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी जादुई ट्रिक के। और फिर एक समय ऐसा आया जब कंपाउंडिंग ने ऐसा विस्फोट किया कि पिछले कई दशकों की मेहनत कुछ ही वर्षों में कई गुना बढ़ गई। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। यह शुरुआत में कभी शोर नहीं मचाता, यह चुपचाप काम करता है, धीरे धीरे, गहराई में, बिना किसी को दिखाई दिए, और फिर एक दिन ऐसा रिजल्ट देता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कंपाउंडिंग के 5 सबसे बड़े राज, 5 ऐसे सिद्धांत जो 500 रुपए महीने की छोटी सी शुरुआत को भी एक दिन करोड़ों तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और इन 5 सिद्धांतों को हम वॉरेन बफेट की असली जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला राज, वक्त की ताकत, दी टाइम मशीन। एक सिंपल सवाल, आप एक पैसा लेते हो, एक पैसा 0.01, और मैं कहता हूं इसको रोज डबल करो, 30 दिन। एक पैसा, दिन 10 512 पैसे, दिन 20 5242 रुपए, दिन 30 53 लाख रुपए। आपका दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करता ना? यही प्रॉब्लम है हमारे दिमाग की। हमारा ब्रेन लीनियर सोचता है, ये सोचता है 10 कदम मतलब 10 बार बढ़ना। लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल है, ये 10 कदम में 1000 बार बढ़ता है। वॉरेन बफेट ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 6 साल की उम्र में करना चाहिए था, 11 साल की उम्र में। और उन्होंने कहा, मैं 6 साल वेस्ट कर दिए। यह सुनकर हमारे जैसे लोग सोचेंगे, भाई मैंने तो अभी 30 से 35 में स्टार्ट किया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक सिंपल कैलकुलेशन देखो, अगर आप 25 साल की उम्र में 500 रुपए महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो 12% एवरेज एनुअल रिटर्न पर, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 3.5 करोड़ होगा। अगर आप यही काम 35 साल में शुरू करो, वही 500 रुपए, वही 12%, 60 साल तक सिर्फ 90 लाख रुपए। 10 साल की डिले ने 2.6 करोड़ छीन ली। टाइम ही कंपाउंडिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, और टाइम का एक ही दुश्मन है, कल से शुरू करूंगा, कल से नहीं, आज से। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, someone sitting in the shade today because someone planted a tree long ago.
आज का 500 रुपए वह ट्री है। शेड बहुत बाद में आएगा, लेकिन वह आएगा जरूर। और अभी आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, टाइम समझा, लेकिन सिर्फ टाइम से तो काम नहीं चलेगा ना। कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न मिलेगा, ये जानना है? तो अगले पॉइंट पर ध्यान दो, क्योंकि वहां है कंपाउंडिंग का दूसरा लेयर, दूसरा राज, रिटर्न रेट का खेल। द 1% डिफरेंस दैट चेंजेस एवरीथिंग। एक कहानी, रामलाल और श्यामलाल, दोनों दोस्त। दोनों ने एक ही दिन, एक ही उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5,000 रुपए महीने। रामलाल ने एफडी में डाला, 6% रिटर्न। श्यामलाल ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला, 12% रिटर्न। 30 साल बाद रामलाल के पास लगभग 50 लाख रुपए, श्यामलाल के पास लगभग 1.75 करोड़। एक ही अमाउंट, एक ही टाइम, सिर्फ 6% का फर्क, और रिजल्ट में 3.5 करोड़ का गैप। यही है रिटर्न रेट का जादू, या यूं कहें डर। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में एवरेज 20% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है, बर्कशायर हैथवे के थ्रू। 20% पर ईयर, लगातार दशकों तक। और इसी वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है। सैलरी से नहीं, बिजनेस से नहीं, लक से नहीं, कंपाउंडिंग रिटर्न से। अब आप सोचेंगे, मैं तो वॉरेन बफेट नहीं हूं, 20% कहां से आएगा? बिल्कुल ठीक बात है, आपको 20% नहीं चाहिए, 12 से 15% भी काफी है। और यह इंडिया में BSI सेंसेक्स ने हिस्टोरिकली एवरेज 14 से 15% दिया है लास्ट 30 सालों में। मतलब अगर आप सिर्फ एक बेसिक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करो और टच ना करो, तो कंपाउंडिंग का यह दूसरा राज ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट थोड़ा गिरता है, घबरा जाते हैं, निकाल लेते हैं, और वही एक डिसीजन कंपाउंडिंग की पूरी चेन तोड़ देता है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। समझे? मार्केट इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को देता है। और यहां से हम सीधे आते हैं तीसरे राज पर, जो शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह आपके अंदर की एक चीज के बारे में है। तीसरा राज, कंसिस्टेंसी का सिलसिला, द इनविजिबल चेन। सोचो एक बार, आपने कभी जिम ज्वाइन किया? पहले हफ्ते रोजाना गए, दूसरे हफ्ते 4 से 5 दिन, तीसरे हफ्ते बस कल से फिर रेगुलर करूंगा, और फिर जिम बंद। इन्वेस्टिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। लोग SIP शुरू करते हैं, 500 रुपए, 1,000 रुपए, कुछ महीने सब ठीक रहता है, फिर एक महीने थोड़ा टाइट हो गया, SIP रोक ली, फिर थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, रोक ली, फिर एक बेहतर जगह दिखती है, वहीं डाल दिया, और कंपाउंडिंग का सिलसिला एक एक करके टूट जाता है। वॉरेन बफेट ने 75+ साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया। रिसेशन आया, इन्वेस्ट करते रहे। वर्ल्ड वॉर जैसे हालात आए, इन्वेस्ट करते रहे। .com बबल, 2008 क्रैश, कोविड, हर जगह कंपाउंडिंग का सिलसिला नहीं तोड़ा, और इसी कंसिस्टेंसी ने उनकी 500 रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाया। नहीं, असल में उनकी स्टार्टिंग कैपिटल को $100 बिलियन बनाया। एक रिसर्च स्टडी है, अगर आप BSI सेंसेक्स के बेस्ट 10 डेज मिस कर देते हो इन्वेस्टर की जिंदगी में, तो आपका टोटल रिटर्न लगभग हाफ हो जाता है, सिर्फ 10 दिन। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि रोज चार्ट देखना, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर महीने 500 रुपए डालो और मत निकालो, बस इतना। अब एक चीज और, कंसिस्टेंसी का एक बड़ा दुश्मन है टेम्पटेशन। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं, यार ज्यादा डाल देता हूं और प्रॉफिट कमाता हूं, और जब मार्केट गिरता है, यार निकाल लेता हूं, फिर वापस डालूंगा। ये दोनों मिस्टेक्स कंपाउंडिंग को किल करती हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड द सेलिंग, बट इन द वेटिंग। वेटिंग, रुकना, इसी एक वर्ड में करोड़पति बनने का राज छुपा है। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, एक और जगह भी चाहिए, और वह जगह बहुत लोग नहीं सोचते। पॉइंट 4 में वही बात, और मैं गारंटी करता हूं यह सुनकर आपकी सोच पलट जाएगी। रुको एक सेकंड, अभी तक हमने 3 राज देखे, टाइम की ताकत, रिटर्न रेट का खेल और कंसिस्टेंसी का सिलसिला। लेकिन एक बात नोटिस की, इन तीनों राजों को कोई भी फॉलो कर सकता है, 500 रुपए से भी, 200 रुपए से भी,
फिर भी ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते? क्योंकि एक चीज है जो बाकी सबको अंदर से तोड़ देती है, और वह चीज है खुद की सोच। अगले 2 राज सीधे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग से हैं, और अगर यह 2 चीजें समझ लें तो कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग का टूल नहीं रहेगा, यह आपकी पूरी जिंदगी का टूल बन जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां असली खेल होता है। चौथा, राज, मिडिल क्लास माइंडसेट की सबसे खतरनाक बात, द लीक यू डोंट सी। एक घर है, छत से पानी टपक रहा है, घर वाले प्लास्टिक बकेट रख लेते हैं, बकेट भर जाती है, खाली करते हैं, फिर भर जाती है, रोज का रूटीन। लेकिन कोई छत ठीक नहीं करता। यही करते हैं ज्यादातर लोग पैसों के साथ। थोड़ी सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, रेंट जाता है, ग्रोसरीज, फोन बिल, खुशी के लिए थोड़ा तो चाहिए, और महीने के एंड में बकेट खाली। और जो थोड़ा बचता है, कल इन्वेस्ट करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। यह एक लीक है, लेकिन यह लीक ज्यादातर लोग देख नहीं पाते, क्योंकि यह पैसे की लीक नहीं, प्रायोरिटी की लीक है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इसको समझो, यह सिर्फ एक फाइनेंस ट्रिक नहीं, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में एक सिंपल चीज की, पहले खुद को पे किया, अपने इन्वेस्टमेंट्स को पहले निकाला, फिर बाकी से जिंदगी चलाई। और वह ओमाहा, नेब्रास्का में आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। नेटवर्थ 100 बिलियन से ज्यादा, घर वहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था लाइफस्टाइल एक बड़ा लीक है। अब आप सोच रहे होंगे, यार मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी खर्चे हैं, बफेट की तो अलग सिचुएशन थी। बिल्कुल सही, लेकिन एक काम करो, अगले महीने अपनी सैलरी आते ही पहले $500 SIP में डालो, बाकी से महीना चलाओ। पहले महीने अजीब लगेगा, दूसरे महीने थोड़ा एडजस्ट होगा, तीसरे महीने आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि $500 इतने छोटे होते हैं कि जिंदगी एक्चुअली अफेक्टेड नहीं होती। लेकिन कंपाउंडिंग के लिए वो काफी है। वह लीक बंद करो, छोटी सी हैबिट, बड़ा रिजल्ट। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट राज, जो एक्चुअली कंपाउंडिंग को रॉकेट की स्पीड दे देता है। यह राज सिर्फ इन्वेस्टिंग पर अप्लाई नहीं होता, यह आपकी इनकम पर, स्किल्स पर, नॉलेज पर, सब जगह काम करता है। 5वां राज, कंपाउंडिंग को एक्सीलरेट करने का असली तरीका, स्टैक द स्नोबॉल। सोच लो, एक स्नोबॉल है, तुम एक छोटी सी स्नोबॉल बनाते हो, बिल्कुल $500 की तरह, और इसको एक पहाड़ी के ऊपर से धकेलते हो। पहले कुछ सेकंड वह बहुत धीरे चलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा स्नो कलेक्ट होती है, और एक वक्त आता है जब वह स्नोबॉल खुद अपने वेट से इतनी तेज हो जाती है कि कोई रोक नहीं सकता। वॉरेन बफेट ने खुद इस मेटाफर का इस्तेमाल किया है। लाइफ इज लाइक अ स्नोबॉल, यू जस्ट नीड वेट स्नो एंड अ रियली लॉन्ग हिल। वेट स्नो, सही इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग हिल, टाइम। लेकिन क्या होता अगर हम स्नोबॉल को बीच बीच में और बड़ा कर सकते? यही है 5वां राज, इंक्रीमेंटल स्टैकिंग। मतलब जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, उसकी एक छोटी सी परसेंटेज कंपाउंडिंग में ऐड करो। आज $500, कल सैलरी बढ़ती है, $700 करो, 1 साल बाद $1,000, 1-2 साल और $1,500। और देखो क्या होता है। अगर आप आज 25 साल के हो, $500 से शुरू करो और हर साल अपनी SIP 10% बढ़ाओ, तो 60 साल की उम्र तक 12% एनुअल रिटर्न पर लगभग $7 करोड़ से $10 करोड़ के बीच पहुंच सकते हो। वही स्नोबॉल थोड़ा बड़ा करते गए और रिजल्ट 10 गुना। वॉरेन बफेट ने भी यही किया। उन्होंने सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे जैसे रिटर्न्स आए री इन्वेस्ट किया, जैसे जैसे कंपनियों ने डिविडेंड दिए बस वापस डाले, हर जगह से जो भी वेट स्नो मिली स्नोबॉल पर डाली। और एक और डायमेंशन, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होता। अगर तुम हर महीने एक नई स्किल सीखते हो, वह भी कंपाउंड होती है। एक नई स्किल एक नया डोर खोलती है, वह डोर एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है, वह अपॉर्चुनिटी एक और इनकम लाती है, वह इनकम कंपाउंडिंग में जाती है। वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। नॉलेज कंपाउंडिंग, एक बुक से एक आइडिया, एक आइडिया से एक डिसीजन, एक डिसीजन से एक रिटर्न,
एक रिटर्न से 1 करोड़, ये नहीं दिखता, ये स्लो लगता है, लेकिन ये रुकता नहीं अगर तुमने रोका नहीं। तो चलो अब सब कुछ एक बार साफ कर लेते हैं। वॉरेन बफेट की 500 रुपए से करोड़पति बनने की कहानी 5 राजों में। पहला, टाइम। आज शुरू करो, 1 दिन की भी डिले कंपाउंडिंग की चेन में 1 कदम कम। दूसरा, रिटर्न रेट। एफडी और सेविंग्स अकाउंट कंपाउंडिंग की ताकत नहीं दे सकते। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, यही जगह है जहां कंपाउंडिंग का जादू होता है। तीसरा, कंसिस्टेंसी। मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी मत तोड़ो, वेटिंग ही सबसे पावरफुल एक्शन है। चौथा, माइंडसेट। पहले खुद को पे करो, 500 रुपए पहले, बाकी बाद में। पांचवा, स्टैक करो। जैसे इनकम बढ़े, इन्वेस्टिंग बढ़ाओ, स्किल सीखो, नॉलेज लो, कंपाउंडिंग को फ्यूल देते रहो। ये 5 राह, इन्हें एक एक करके इंप्लीमेंट करो। एक ही महीने में सब कुछ नहीं बदलेगा, 1 साल में भी ज्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद जब तुम अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो एक बार वॉरेन बफेट की वह बात याद आएगी, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड द सेलिंग बट इन द वेटिंग। और तुम्हारे हाथ में वह नंबर होगा जिसने एक वक्त तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट करना रिफ्यूज किया था। वह 24 साल का लड़का जिसने मुझसे सवाल पूछा था, उसने एसआईपी शुरू की 500 रुपए से। उस रात वह मुझे 2 साल बाद मिला। उसने कहा, यार अभी तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास हो गया। मैंने पूछा, कंटिन्यू कर रहे हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, बस इतना काफी है, इतना काफी। क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू स्टार्ट होते होते वक्त लगता है, लेकिन जब वह स्नोबॉल स्पीड पकड़ लेता है तो कोई रोक नहीं सकता। वॉरेन बफेट ने 11 साल में शुरू किया। पहले 40 सालों में उनके पास था लगभग $1 अरब। अगले 40 सालों में $100 अरब। उसकी कहानी में 500 रुपए का इक्विवेलेंट था। एक छोटी सी शुरुआत, एक कंसिस्टेंट हैबिट, एक लंबा वक्त और एक रॉकेटेड कंपाउंडिंग। आप भी वही कर सकते हो। 500 रुपए छोटे लगते हैं, लेकिन वह एक बीज है, और बीज को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, जमीन और वक्त। जमीन हो या ना हो, वक्त तो है तुम्हारे पास। तो आज अभी फोन उठाओ, एक ऐप खोलो, एसआईपी सेट करो 500 रुपए से, सिर्फ 500 रुपए से, और फिर छोड़ दो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। वह जानता है क्या करना है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आई डोंट लुक टू जंप ओवर 60 फुट बार्स, आई लुक अराउंड फॉर 1 फुट बार्स दैट आई कैन स्टेप ओवर। 500 रुपए वह 1 फुट बार है। स्टेप ओवर करो और करोड़पति बनने की कहानी आज से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। आज ही पहला कदम उठाओ 500 रुपए से, क्योंकि करोड़पति बनने वाले लोग बड़ी शुरुआत नहीं करते, वे बस शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो सोचता है कि छोटी रकम से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक याद रखिए, आज लगाया हुआ एक छोटा सा बीज कल आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी छाप बन सकता है।